नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर एक बार फिर आपको पवन सर GS 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल को निश्चित रूप से जनजातियों के विषय में व्याख्या करेंगे। भारत में और विश्व में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जनजातियां होती क्या हैं और इनका रहन सहन कैसा होता है, ये समाज के किस दायरे से बिलोंग करती हैं, ये सब जानेंगे। वैसे मानव की प्रजातियों में से ये भी उसी में शामिल हैं। मानव अपने रहन सहन स्वभाव के लिए जाना जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के साथ जीते हैं और समाज के साथ वो अपने रहन सहन अपने परिवेश में परिवर्तन करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पुराने ख्यालों में ही जीते हैं, पुराने रीत रिवाजों के साथ आज भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी प्रकार से अपने पुरानी परंपराओं को जीवित रखते हैं। ऐसे लोग जो रूढ़वादी स्वभाव के होते हैं, जो नेचर प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करते हैं, आधुनिकता से उनका ज्यादा संबंध नहीं होता है, ऐसे लोग जनजाति लोग कहलाते हैं। तो उनमें से कुछ जनजातियों के नाम हम आपको इस स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं और इनके विषय में चर्चा करते हैं कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। वैसे तो जनजातियां पूरे विश्व में अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो बर्फीला महाद्वीप है, वहां पर लोग नहीं रहते हैं। वैसे तो जीव जंतु भी ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, कुछ मांस और लाइकेन जैसे पेड़ पौधे और कुछ ही जीव जंतु वहां निवास करते हैं। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसको हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं और ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा जितने भी महाद्वीप हैं सब में मानव और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। तो जनजातियों की बात की जाए तो जनजाति ऐसे होते हैं जो अपने रूढ़वादी परंपराओं के साथ जीते हैं। वो हमारे समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो पुराने ख्यालों के ही हैं। आज भी वो आधुनिकता से काफी दूर होते हैं। इनमें से पहले विश्व की जनजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक जनजाति है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति ये एक बर्फीली जनजाति है। ये उत्तरी ध्रुवों के आसपास उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के आसपास ग्रीनलैंड के पास ये निवास करती हैं। ये जनजाति बर्फ के घर बना करके रहते हैं, जिस बर्फ के घर को हम इग्लू कहते हैं। इनका निवास स्थान जो होता है इग्लू होता है। ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड में ये निवास करती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में भी एस्किमो जनजाति पाई जाती हैं। ये बर्फीली जनजाति हैं। ये बर्फ में बर्फ के टुकड़ों से अपना इग्लू नुमा एक संरचना नुमा घर बनाती हैं और उसमें निवास करती हैं। खाने पीने के लिए ये शिकारी प्रवृत्ति की होती हैं। ये शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है और इसका नेचर स्वभाव क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये बर्फ में घर बना करके इग्लू नुमा घर बना करके बर्फीली जनजातियां हैं
जो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति ये अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं, वहां निवास करती हैं। ये सांवले रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। उसी मरुस्थल में ये निवास करते हैं। ये तन में अपने कपड़े नहीं पहनते, नग्न रहते हैं और शिकारी प्रवृत्ति के होती हैं। जंगली जो भी फूड मटेरियल इनको मिलता है उनका भोजन करते हैं और वहीं निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया क्षेत्र में, कजाकिस्तान क्षेत्र में, मध्य एशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान पामीर का पठार क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ये गोरे रंग के होते हैं। इनकी त्वचा जो होती है गोरी होती है, गौरवर्ण के होते हैं। ये पशुपालक होते हैं, ये पशुपालन करते हैं और इन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करते हैं किर्गिज जनजातियां। इसके बाद देखते हैं पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कांगो नदी के किनारे ये लोग निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति काले रंग के होते हैं, नाटे रंग के होते हैं, काले रंग के नाटे कद के होते हैं। इनका कद नाटा होता है, काले रंग के होते हैं। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन के आसपास। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कांगो की जनजातियां क्या हैं, तो आप लोग बताएंगे पिग्मी जनजाति कांगो नदी के आसपास पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति ये अरब मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरब मरुस्थल क्षेत्र में बद्दू जनजाति पाई जाती हैं। इसके बाद मसाई जनजाति। मसाई जनजाति भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये केन्या और युगांडा क्षेत्र में, अफ्रीका महाद्वीप केन्या और युगांडा क्षेत्र में ये निवास करती हैं। मसाई जनजाति ये भी पशुपालक होती हैं, पशु पालते हैं। इसके बाद रेड इंडियन देखते हैं। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका क्षेत्र की ये जनजातियां हैं। उत्तरी अमेरिका में इनका निवास है। ये गोरे रंग के होते हैं, गोरे रंग के होते हैं। उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में इनका निवास है। रेड इंडियन। वेदा जनजाति। वेदा जनजाति मुख्य रूप से श्रीलंका क्षेत्र में पाई जाती हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिणी क्षेत्र में श्रीलंका देश है। श्रीलंका की वेदा जनजाति कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वेदा जनजाति किस देश की है, श्रीलंका की है। ये नाटे कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल में है, उसी का हिस्सा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के मुख्य जनजाति है माओरी जनजाति। इसके बाद जुलू जनजाति दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बोरो जनजाति ये ब्राजील क्षेत्र में पाई जाती है। ये दक्षिण अफ्रीका के ब्राजील क्षेत्र में बोरो जनजाति निवास करती है। ब्राजील कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी यहाँ उत्पादन होता है ब्राजील में। इसके बाद सांग जनजाति ये दक्षिणी चीन और असम, म्यांमार और थाईलैंड क्षेत्र में निवास करती हैं। सांग जनजाति। तो इस प्रकार से कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे जाती हैं। इसमें से ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। और भी जनजातियां हैं जो हमारे इस स्क्रीन में नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। एस्किमो जनजाति, बर्फीली जनजाति, इग्लू इनका निवास स्थान है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती हैं।
किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में, पिग्मी जो होती है कांगो बेसिन के किनारे पाई जाती है, बद्दू जनजाति अरब के मरुस्थल में पाई जाती है, मसाई केन्या युगांडा में क्षेत्र में पाई जाती है, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, विद्या जनजाति श्रीलंका में निवास करती है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, जुलू जनजाति दक्षिणी अमेरिका में, बोरो जनजाति ब्राजील में, और सांग जनजाति जो है दक्षिणी चीन में, असम में, म्यांमार में और थाईलैंड क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके बाद हम भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों के विषय में बात करते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारतीय महाद्वीप में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें से कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। भारतीय जनजातियों को हमारे संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। एसटी शेड्यूल ट्रस्ट के नाम से जाने जाते शेड्यूल ट्राइब। एक जनजाति संबंधित व्यक्ति हैं ठक्कर बाबा, इनको आप लोग नाम सुने होंगे, ठक्कर बाबा। ये जनजातियों के उद्धारक हैं। ये भारत के जनजातियों के विषय में विशेष ध्यान दिए हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है ठक्कर बाबा किससे संबंधित है, तो जनजातियों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया है भारत की जनजातियों के विषय में। भारत की जनजातियों की बात की जाए तो इसका वर्णन 342 अनुच्छेद में जनजातियों की विशेष व्यवस्था की गई है। 342 अनुच्छेद में भारतीय जनजातियों की व्यवस्था के विषय में हमारे संविधान में बताया गया है। अनुच्छेद 342 में भारतीय जनजातियों की बात की जाए तो भारत की जनजातियों में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% एसटी पाए जाते हैं। 8.6% जनजातियां पूरे भारत की जनसंख्या के हिसाब से पाए जाते हैं। संविधान में 550 जनजातियों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में ये 550 जनजातियां संविधान में वर्णित हैं, लेकिन फिर भी प्रारंभ में देखा जाए तो केवल 212 जनजातियां थीं। 212 जनजाति हमारे संविधान में प्रारंभ में 212 जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में 550 जनजातियों का वर्णन किया गया है। जनजातियों में लिंगानुपात की बात की जाए तो 990 सेक्स रेशियो है लिंगानुपात। भारत की जनजातियों को 2011 की जनगणना के अनुसार 990 लिंगानुपात है। भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य की बात की जाए तो एमपी है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, मध्य प्रदेश। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात की जाए राजस्थान आता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, ये प्रमुख राज्य हैं। उड़ीसा भी आता है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या में जनजातियां निवास करती हैं। ये तो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाले राज्य शीर्ष राज्य हैं। और यदि ये कहा जाए कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या
कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर जनजाति नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें से 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक भी जनजाति नहीं उल्लेखित की गई है। उसमें से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी एसटी जनसंख्या नहीं पाई गई 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये कुछ जनजातियों के, भारतीय जनजातियों की कुछ विशेषताएं बताई गई। जनजातियों की बात करते हैं तो भारतीय जनजातियों में बकरावल जनजाति कई बार एग्जाम में पूछा गया। बकरावल जनजाति, इसका मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य की ये प्रमुख जनजाति हैं। बकरावल जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। इसकी एक विशेषता ये है, ये पशुपालक होती हैं। पशुपालक जनजातियां हैं। यहाँ पर बकरी ये पालती हैं, बकरी चराते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। गुज्जर जनजाति ये भी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जनजाति है। गुज्जर जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बकरावल जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद आगे देखते हैं टोडा जनजाति और कोटा जनजाति। टोडा और कोटा जनजाति, ये जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियां हैं। इनकी भी ये विशेषता है कि ये भी पशुपालक होती हैं। ये जनजाति केरल और तमिलनाडु के मध्य में नीलगिरी पहाड़ी है, वहां पर निवास करती हैं। ये भैंस चराती हैं, भैंस पालक होती हैं और इन्हीं से इनका व्यवसाय चलता है। टोडा जनजाति और कोटा जनजाति भैंस पालक जनजातियां हैं जो नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती हैं। नायर जनजाति की बात की जाए तो ये भी केरल की प्रमुख जनजाति है, केरल में निवास करती हैं। इसके बाद देखा जाए भील जनजाति और गोंड जनजाति, ये मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्यों में है, लेकिन प्रमुख रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और एमपी में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं ये जनजातियां। इसके अलावा कोल जनजाति की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। पूरे भारत की बात की जाए, प्रश्न पूछा जाता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति लगभग 1 अरब जनजातियां लगभग पाई जाती हैं पूरे भारत में, गोंड जनजाति। उसके बाद दूसरे स्थान पर कोल है और भील जनजातियां, ये सबसे ज्यादा पूरे भारत में पाई जाती हैं। सबसे कम जनजाति जो होती है वो विलुप्त कगार में है। ओंग जनजाति जो अंडमान में है, इसकी ये विलुप्त कगार में है। सबसे कम जनजाति पाई जाती है कौन सी? ओंग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
2011 की जनगणना के अनुसार ये केवल 80 जातियां पाई गई हैं। 80 जनजातियां ओंग की, सबसे कम में ओंग है, सबसे ज्यादा में गोंड जनजाति है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंजारा जनजाति ये मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती हैं। राजस्थान में बंजारा जनजाति। मुंडा जनजाति, मुंडा की बात की जाए, मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती हैं। झारखंड में हो जनजाति पाई जाती है। हो जनजाति और मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती हैं। अंडमानी जनजाति ये भी खतरे में है, विलुप्त प्राय है। ये भी अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद बात की जाए बुक्सा, जौनसारी और थारू ये प्रमुख जनजाति उत्तराखंड और यूपी में निवास करती हैं। उत्तराखंड और यूपी राज्य में ये मुख्य रूप से बुक्सा, जौनसारी और थारू जनजातियां जो हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं। थारू जनजाति की मुख्य विशेषता क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? तो वो है थारू जनजाति, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। शोक के रूप में मनाने वाली जनजातियां थारू जनजाति हैं, जो यूपी में भी और उत्तराखंड राज्य में निवास करती हैं। इसके अलावा एक और विशेषता जानी जाती है। थारू जनजाति में एक विशेष प्रकार की विवाह प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको हम चुटकुला विवाह कहते हैं। चुटकुला विवाह। इस विवाह में एक रस्म होती है, जिस रस्म के अंतर्गत जो वर होता है वो अपने शादी में चुटकुला सुनाता है और फिर उसके बाद शादी होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चुटकुला विवाह किस जनजातियों में पाई जाती है? तो थारू जनजातियों में। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। इसके अलावा लेपचा जनजाति की बात की जाए, लेपचा जनजाति ये सिक्किम राज्य में निवास करती हैं। सिक्किम राज्य एक विशेषता है। सिक्किम राज्य जो है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाया है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये पहला राज्य है जो सबसे पहले जैविक खेती, जहां पर किसी प्रकार की रासायनिक केमिकलों का खेती में उपयोग नहीं किया जाता, वो है सिक्किम राज्य है। और सिक्किम राज्य की एक विशेषता और है, सिक्किम में भारत का 100वां हवाई अड्डा बना है। हवाई अड्डा, भारत का 100वां हवाई अड्डा किस राज्य में बना? तो सिक्किम में बना है। और सिक्किम राज्य की विशेषता ये भी है कि सिक्किम राज्य पहला ही ऐसा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त हुआ। पहला राज्य सिक्किम राज्य ही है। लेपचा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद मिजो की बात करते हैं तो मिजो जनजाति ये मिजोरम राज्य में है। मिजो जनजाति मिजोरम राज्य में पाई जाती है। कुकी जनजाति ये मणिपुर में पाई जाती है। दक्षिण के राज्यों पूर्वी राज्यों में 8 प्रमुख राज्य हैं। पूर्वी राज्यों के कुछ विशेषता हम आपको बता देते हैं। पूर्वी राज्यों में 8 राज्य हैं, जिसमें से सिक्किम को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय,
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, ये 7 सिस्टर स्टेट हैं। कई बार एग्जाम पूछा जाता है 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य आते हैं, और 7 सिस्टर्स का सिक्किम को भाई कहा जाता है, तो इसकी ये विशेषता है। तो मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है, कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर में पाई जाती है। इसके अलावा और देखते हैं गारो, खासी और जयंतियां, ये जनजातियां हैं जो मेघालय और असम की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। मेघालय और असम की पहाड़ियों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। इसकी विशेषता ये है कि पहाड़ों में एक खेती करती हैं, एक विशेष प्रकार की खेती जिसको हम झूम खेती कहते हैं, या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरण कृषि करने वाले, स्थानांतरण कृषि करने वाले जनजातियां गारो, खासी, जयंती जनजातियां हैं। बोडो जनजाति ये भी असम क्षेत्र में पाई जाती हैं। चेचू जनजाति और बंजारी, चेचू और बंजारी जनजाति ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके बाद संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति ये झारखंड की प्रमुख जनजाति हैं। झारखंड में है ये झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति हैं। झारखंड में मुंडा, हो, संथाल ये जनजाति झारखंड की हैं। सासी जनजाति ये अपवाद के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको बताए हैं कि 5 ऐसे स्टेट हैं भारत के जहां पर जनजाति 2011 में नहीं पाए गए, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सासी नामक जनजाति निवास करती थी। इस प्रकार से ये भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनके विषय में हम आपके सामने प्रस्तुत किए। आज की क्लास में ये जनजातियां ही, इसके बाद अगले चैप्टर में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।